अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी बेटा, रिंग का आज इस सेकंड लास्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यहाँ पर आप हमने पढ़ना है रिंग थ्योरी में। बेसिकली डेफिनेशन इसकी वही है जो आपने नंबर थ्योरी में पढ़ी हुई है एचसीएफ की। तो क्या है एचसीएफ? लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन। सबसे पहले एचसीएफ जो हमने डिफाइन करना है जिस रिंग के अंदर, वो आपके पास इंटेग्रल डोमेन होनी चाहिए। लेट कर लिया आर जो है कोई भी इंटेग्रल डोमेन है और ए और बी जो है वो इसकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है। आर माइनस ज़ीरो को बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो है। अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट डी of R is said to be highest common factor for greatest common divisor of A and B if and only if। ठीक है, क्या है आपके पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट, अगर ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो रिंग का ही एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट डी जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या फिर इसको जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बी बोल सकते हैं ए और बी का। इफ़ एंड ओनली इफ़ डी जो है ना ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा रहा हो। ठीक है, क्या दो प्रॉपर्टीज़ की? अगर डी जो है वो ए को डिवाइड करता हो और डी ए को भी डिवाइड करता हो और डी बी को भी डिवाइड करता हो। सेकंड प्रॉपर्टीज़ की ये है कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है जो कि ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, तो वो एलिमेंट जो है ना वो आपके पास डी को भी डिवाइड करने लग जाए। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट कर जाता है डी, जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा रहा हो, तो वो आपके पास दोनों वो एलिमेंट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई? क्या है आपके पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब होगा जब पहले तो वो उन दोनों एलिमेंट्स को डिवाइड करता हो, और उसके अलावा अगर कोई और नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए और बी को डिवाइड करता है तो वो डी को भी लाजमी तौर पर डिवाइड करता हो। जैसे कि अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स हम देखें तो सी जो है वो एचसीएफ है आपके पास 6 और 9 का। देखिए आपके पास सी जो 3 जो है वो डिवाइड करता है ना 6 को भी, और 3 जो है वो आपके पास डिवाइड करता है 9 को भी। और इसके अलावा ऐसा कोई डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है जो कि 6 और 9 को डिवाइड करवा रहा हो? 1 ही ऐसा डिवाइज़र है ना, उसके अलावा 3 भी, 3 की तो हमने एचसीएफ कंसीडर कर लिया। तो अब 6 और 9 को जो एलिमेंट डिवाइड करते हैं, या 1 डिवाइड करता है या 3 डिवाइड करता है। तो देखिए 1 अगर 6 को डिवाइड करता है और 1 9 को डिवाइड करता है तो 1 3 को भी तो डिवाइड करेगा ना। इसी तरीके से 3 अगर 6 को डिवाइड करता है और 3 9 को डिवाइड करता है तो 3 खुद को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं। तो 3 जो है वो एचसीएफ बन जाएगा 6 और 9 का। इसी तरीके से 2 जो है वो एचसीएफ होगा आपके पास 6 और 8 का। ठीक है, अब यहाँ पर रिंग ऑफ पोलिनोमियल अगर हम कंसीडर करें तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल में भी वही प्रॉपर्टी होती है कि एच एक्स प्लस टू है ना, जो वो एचसीएफ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2x प्लस 4 का। देखिए यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें एक्स कॉमन निकाल के तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 2, और दूसरे में से भी कॉमन निकालने तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस 2 ऐसा एक एलिमेंट है ना जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इस पोलिनोमियल को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए आपके पास जो है वो पोलिनोमियल का पोलिनोमियल्स में भी हाई से एसीएफ जो है वो इस तरह से ही डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आगे आगे कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स, यानी कि गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स आ गए, उनका आपने अब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 11 प्लस 7 आयोटा एंड 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है हमने वो निकालना है। और उसके अलावा क्या करना है, उस एचसीएफ को आपने एक्सप्रेस करना है ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 प्लस 11 प्लस 7 आयोटा एंड 3 प्लस 7 आयोटा की फॉर्म में। ठीक है बेटा, ये नंबर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ना कि अगर आपके पास कोई एचसीएफ या फिर ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, अगर आपके पास ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है ना वो डी आ रहा है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। जैसे कोई ए एक्स और बी वाई एक्स और वाई एग्जिस्ट कर जाते हैं कि एक्स और बी वाई इक्वल हो जाता है डी के। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने क्या करना है, पहले तो एचसीएफ निकालना है और फिर एचसीएफ को इन दोनों एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके लिखना है। ठीक है, अच्छा बेटा, एचसीएफ निकालने के लिए अब जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आपने एक फ्रैक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, जिन दो एलिमेंट्स का एचसीएफ हमने निकालना है उन दो एलिमेंट्स की फ्रैक्शन कंसीडर कर लेनी है, और उनमें से जो बड़ा एलिमेंट होगा ना जिसका 5 फंक्शन बड़ा होगा वो ऊपर रखेंगे और जिसका 5 फंक्शन छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। देखिए 5 ऑफ 7 प्लस 11 प्लस 7 आयोटा निकालेंगे तो 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास इससे इस एलिमेंट से तो बड़ा ही होगा ना 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से, तो इसलिए 11 प्लस 7 आयोटा ऊपर रखा और 3 प्लस 7 आयोटा नीचे। अब
इसको रख के इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन आपको पता है कैसे करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया इसको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लेना है, नीचे वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लेना है। आपके पास फैक्टर बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 41 माइनस 28 आयोटा ओवर 29, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये काम करने के बाद ना आपने इसको ब्रेक करना है 29 के फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास 41 ओवर 29 है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे 29 प्लस 12 की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यानी 29 का फैक्टर आपने अलग करना है, मतलब 20 ब्रेक करके लिख लेना 41 को, ठीक है, ताकि आपके पास जो है ना वो एक फ्रैक्शन से ना हम दो एलिमेंट्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। चाहे आप इस तरह कर लें, चाहे आप इस तरह भी कर सकते हैं यहाँ डिवाइज़र वाली कंडीशन से। जैसे देखिए 29 वन ज़ा 29 और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 29 प्लस 12 की फॉर्म में, ठीक है। ये लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या कर लेना है, 28 को भी ऐसे लिख सकते हैं 29 माइनस 1 की फॉर्म में। देखिए अब जो दो बड़ा एलिमेंट है वो तो प्लस की फॉर्म में आएगा, और जो छोटा है 29 से उसमें से कुछ माइनस करेंगे तभी 29 में से कुछ माइनस करेंगे तभी वो एलिमेंट 28 बनेगा। तो यहाँ 28 को इस तरह से लिख लिया 29 माइनस 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब 29 के नीचे 29 फैक्टर अलग कर लिया और 12 के नीचे 29 अलग, 29 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरीके से 29 के नीचे 29 अलग कर लेंगे, आयोटा साथ आ जाएगा, और फिर माइनस 21 के नीचे 29 अलग कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1 ओवर 29 आयोटा बन जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए बेटा एक कम्प्लेक्स नंबर से हमने दो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बना लिए, 1 माइनस आयोटा और एक आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 29 इंटू 12 प्लस आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। ये एलिमेंट बन गया। फिर आपने अब क्या करना है, 3 प्लस 7 आयोटा के साथ कोई इस साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करवा लेना है। 3 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे ना, आपके पास ये फैक्टर बन गया, ठीक है। ये फैक्टर बन गया। फिर इसके बाद बेटा आपने क्या कर लेना है, इन दोनों को तो नहीं आपने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है ना उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। यानी 3 प्लस 7 आयोटा को ऐसे ही रहने देना 1 माइनस आयोटा के साथ, और ये जो दूसरा फैक्टर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवा करना, मल्टीप्लाई करवा कर सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, आपके पास ये आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम नहीं होल्ड कर गया, डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर ये होल्ड कर गया ना, आपके पास जो है वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को मतलब कि डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास यूक्लिडियन स्पेस में या गॉसियन रीमान ऑफ इंटीजर्स में होल्ड करता है ना, कि आपके पास अगर दो एलिमेंट्स हो तो उसके लिए पी और क्यू और आर एग्जिस्ट करने चाहिए, सच दैट 11 प्लस 7 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा इंटू पी प्लस सम क्यू, ठीक है। और सॉरी क्यू इंटू आर प्लस आर, और ये आर जो है या तो ये आपके पास 0 हो और या तो इसका 5 फंक्शन जो है वो 3 प्लस 7 आयोटा से छोटा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डिवीजन एल्गोरिथम इधर होल्ड कर गया, क्या आ गया यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आर आया है इसका 5 फंक्शन 10 है, और ये जो 3 प्लस 7 आयोटा उसका 5 फंक्शन जो है वो 58 है। तो 5 ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा लेस देन आ गया 5 ऑफ 3 प्लस 7 आयोटा से, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इधर इधर तक होल्ड कर गया डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद बेटा आपको डिवाइज़र चाहिए ना, और हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखें आपके पास 1 माइनस आयोटा ऐसा एलिमेंट है जो कि इन दोनों को वो कर रहा है डिवाइड। फिर आपने क्या कर लेना यहाँ पर ये जो नए एलिमेंट्स बनेंगे ना, अब इसको 3 प्लस 7 आयोटा को इस नए एलिमेंट के साथ कंसीडर कर लेना है, ठीक है। देखिए इसका 5 फंक्शन इससे छोटा है ना, 1 प्लस 3 आयोटा का 5 जो है वो इधर 3 प्लस 7 आयोटा से छोटा है। तो जब भी आपने ये डिवीजन इसमें गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर में पढ़ा हुआ है, जब भी एक फंक्शन का 5 फंक्शन एक से छोटा हो तो वो उसको डिवाइड करवाता होता है ना, यानी कि जब डिवाइड करता हो तभी 5 फंक्शन छोटा आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा भी यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, सबसे पहले दो एलिमेंट जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था उनको डिवाइड करके सारी सिंप्लीफिकेशन करके रिमाइंडर निकाला, और फिर छोटा एलिमेंट और रिमाइंडर उनके दरमियान दोबारा से वो जो डिवीजन की कंडीशन है ना वो लगा दी, ठीक है। अब इनके दरमियान दोबारा से लगाएंगे, फिर सारी वैसे ही बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर सबसे सिंप्लीफिकेशन होगी। देखिए आपके पास ये आ जाएगा आंसर। अब इसको भी आपने ब्रेक करके लिखना है मल्टीपल्स की फॉर्म में, 12 को लिख लेंगे 10 प्लस 2 और 1 को लिख लेंगे 0 प्लस 1 की ही फॉर्म में। तो जब आप इसको भी पिछले मेथड की तरह सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 0 आयोटा लैदा हो जाएगा, और 1/5 2 माइनस आयोटा लैदा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 प्लस 3 आयोटा को दूसरी साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करवा लें, दूसरी साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपके पास यहाँ पर अब आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा
मतलब कि 1+i की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1+i का जो 5 फंक्शन है वो इक्वल है 2 के, और यहाँ पर 1+3i का 5 फंक्शन 10 है। फिर इन दोनों के ऊपर दोबारा से वही फैक्टर वाली डिवीजन वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ठीक है। आपने ये प्रोसीजर बेटा तब तक आपने कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास यहाँ रिमाइंडर जो है ना वो ज़ीरो ना आ जाए, क्योंकि जब आपके पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है ना। तो इसलिए आपने ये डिवीजन का जो सिलसिला है ना ये यहाँ तक आपने कंटिन्यू रखना है जहाँ तक आपके पास रिमाइंडर जो है ना वो ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नए वाला रिमाइंडर और जो एलिमेंट 1+3i था उसके दरमियान दोबारा से यही वाला ये डिवीजन लगा देंगे, उसको दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर उसका कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, ठीक है। मतलब अब इसको ये ब्रेक ही नहीं दोबारा हो सकता, तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। 1+3i जो है वो इक्वल आ गया 2+i इंटू 1+i प्लस अब यहाँ ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब 1+i जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो उन एलिमेंट्स को पीछे सबको डिवाइड करा है। देखिए 1+i 1+3i को डिवाइड कर गया। 1+3i आगे से 3+7i को डिवाइड करता है और उसको भी पिछले एलिमेंट को 11+7i को भी डिवाइड कर गया। तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बन गया 1+i की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको निकालने के बाद अब आपने इसको एक्सप्रेस भी करना है।